Hello students, welcome to my channel. We are doing chapter number 2 inverse trigonometric functions और exercise 2.2 की इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स तक मैंने सारा आपको करवा दिया है। आज हम exercise 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग। ये कहता है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। तो मैंने आपको बताया था प्रूव वालों में एक साइड से आपको आइडिया मिल जाएगा। इधर हमें ये सिंगल टर्म है, इसमें फिर भी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, दो मतलब टर्म्स मैं कह सकती हूँ हैं 3x और 4x क्यूब, लेकिन यहाँ एक ही टर्म है साइन इनवर्स x। इसको अगर मैं थीटा रखूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये एंगल है साइन इनवर्स x, इसको मैं थीटा रखूं तो साइन उधर जाके x हमारा हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा। तो हम अपनी राइट हैंड साइड लेते हैं, ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड लेते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान देना, तो ये हो गया साइन इनवर्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अब आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये जो अंदर वाली कंप्लीट टर्म है ये साइन 3 थीटा बन गई हमारी, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। और एक आइडेंटिटी और लास्ट लेक्चर में मैं करवा चुकी हूँ कि साइन इनवर्स साइन x हमारा डायरेक्ट x हो जाता है अगर x माइनस 90 to 90 लाई करता हो। तो मैंने वो बोला था उसको आप स्किप कर सकते हो। तो साइन इनवर्स से साइन हट गया और 3 थीटा रह गया और थीटा की वैल्यू यहाँ से जब मैंने x को साइन थीटा रखा तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x, जिसको हम यहाँ फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से हम चले थे, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, प्रूव कर दिया। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जो अच्छे बच्चे हैं वो कंडीशन को ज़रूर देखें। ये प्रॉपर्टी वैसे तो एप्लीकेबल तभी है जब ये एंगल -90 to 90 के बीच में हो। अब ध्यान देना भाई, इसको और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। x की वैल्यू -1/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1/2 से लेस देन इक्वल टू है। x इज लाइंग बिटवीन -1/2 एंड 1/2। x कितना है, साइन थीटा, तो यहाँ रख दो साइन थीटा, -1/2 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, 30 का मतलब π/6। तो ये हो गया -π/6 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन π/6। भाई ये वैल्यू अगर 1/2 से छोटी है तो एंगल थीटा π/6 या उससे छोटा होगा, लेकिन मुझे जो देखना है वो 3 थीटा देखना है। तो 3 थीटा तक जाने के लिए मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा -π/2, ये बन जाएगा 3 थीटा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो π/2। आप देख सकते हो कि जो 3 थीटा की वैल्यू है वो -90 से 90 के बीच आ गई। तो यहाँ जो ये वैल्यू है ये -90 से 90 के बीच आ गई, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेम हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूंगी, cos इनवर्स दिख रहा है तो राइट हैंड साइड में डायरेक्ट आपने x को क्या पुट कर देना है, cos थीटा। राइट से लेफ्ट पे जा रहे हैं हम, तो ये है cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आइडेंटिटी होती है cos 3 थीटा की, तो ये बन जाएगा cos 3 थीटा और cos इनवर्स से cos खत्म, ये रह जाएगा 3 थीटा। यहाँ से जब आप थीटा की वैल्यू लोगे तो वो आ जाएगी cos इनवर्स x। अब हम कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं। x की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच में लाई कर रही है। x है हमारा cos थीटा, तो जब cos थीटा 1/2 और 1 के बीच है तो cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे, यानी π/3 पे, और 1 वैल्यू होती है 0 पे। हमें चाहिए कौन सा एंगल, देखो आइडेंटिटी मैंने कहाँ लगाई है, यहाँ लगाई है,
यहाँ जो एंगल है वो ये है 3 थीटा, ये एंगल 0 to पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से यहाँ कर दो, 3 से यहाँ कर दो और 3 से यहाँ कर दो, तो ये बन गया पाई लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन इक्वल टू 0। जो 3 थीटा है वो 0 to पाई के क्लोज इंटरवल में आ गया, जो कि कोस का डोमेन हमारा होता है। तो ये हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन से आगे जो हमारे हैं क्वेश्चन, उनमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। एग्जाम्पल में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। टेंजेंट इनवर्स 1 + x² अंडर रूट -1/x। तो जब टेंजेंट इनवर्स आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि उसके साथ जो भी टर्म है उसको कोशिश करो कि पूरी की पूरी टेंजेंट या कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो x को क्या रखें? अगर आप x को साइन या कॉस रखते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर यहाँ साइन या कॉस रखते हो तो 1 + sin² थीटा की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती, 1 + cos² थीटा की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। और अगर आप इसको सीकेंट या कॉसिकेंट रखते हो, फिर सुन लो, तो 1 + sec² थीटा की भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती और 1 + cosec² थीटा की भी नहीं होती। तो बच गया टेंजेंट और कोटेंजेंट। हम टेंजेंट रखते हैं, x को हम रख रहे हैं टेंजेंट थीटा, ध्यान देना भाई। तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 1 + टेंजेंट² थीटा का अंडर रूट -1/टेंजेंट थीटा। आइडेंटिटी ये 10th क्लास में आ जाती है तो आप कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, इन्हें याद रखेंगे। 1 + टेंजेंट² थीटा होता है सीकेंट² थीटा, क्लास 10th, ठीक है, सॉरी। और सीकेंट² थीटा का अंडर रूट करोगे तो बेटा वो हो जाएगा सीकेंट थीटा -1/टेंजेंट थीटा। अभी भी पूरा टेंजेंट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते चलो, आ जाएगा। देखो सीकेंट को लिख दो 1/cos थीटा -1 और इसको लिख दो sin थीटा cos थीटा। इसका एलसीएम ले लो भाई न्यूमरेटर में, ध्यान देना है। टेंजेंट इनवर्स, ध्यान दो, cos थीटा एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 - cos थीटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो एलसीएम है वो sin cos है, तो cos एलसीएम आ रहा है, तो cos थीटा से cos थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। पहुंच रहे हैं कुछ नज़दीक। अब हम देखें जरा, जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे उसको आपने मेंशन जरूर करना है। तो ये बन गया बेटा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर वाला आ गया 1 - cos थीटा, नीचे वाला आ गया sin थीटा। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, 2 sin² θ/2। मैं आइडेंटिटी वगैरह कुछ नहीं लिख रही हूँ, आप राइट कर लेना साइड में। ये आइडेंटिटी मैं एग्जाम्पल में यूज़ कर चुकी हूँ दोनों। sin थीटा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर sin² है, नीचे sin θ/2 है, कैंसिल। ऊपर रह गया sin θ/2, नीचे रह गया cos θ/2, sin cos हो गया टेंजेंट θ/2, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, ये बन गया θ/2। कंडीशन कुछ नहीं है, x नॉन जीरो है, वो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी कंडीशन हमारी, केवल एक सिंगल आंसर आ जाएगा π/2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से पकड़ो, टेंजेंट इनवर्स x आ रही है तो पुट कर दो 1/2 टेंजेंट इनवर्स x, और ये हमारी इस एक्सप्रेशन की जो है सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। तो आपने आइडिया लेना है कि क्या पुट करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वही टेंजेंट इनवर्स है 1 - cos x / 1 + cos x। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तो कुछ पुट भी नहीं करना, केवल हमने आइडेंटिटी को यूज़ करना है। एक आइडेंटिटी तो बेटा अभी थर्ड क्वेश्चन में मैं यूज़ कर चुकी हूँ। 1 - cos x हमारा होता है 2 sin² x/2 और 1 + cos x होता है 2 cos² x/2 अंडर रूट। ध्यान देना, 2 से 2 कैंसिल हो गया और sin² cos² हमारा बन जाता है टेंजेंट² x/2 अंडर रूट। स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, ये बन जाता है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x/2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन टेंजेंट की जो कंडीशन होती है वो -90 to 90 ओपन इंटरवल होता है। अब आप यहाँ आ जाओ, x की वैल्यू 0 से पाई के बीच है, हमें चाहिए x/2,
तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो x/2 की वैल्यू 0 to π/2 आ गई, जो कि इसी इंटरवल में लाई करता है। तो हम अपनी वो वाली आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x x होता है, तो ये दोनों खत्म और हमारा आंसर बिल्कुल सिंपल फॉर्म में क्या आ जाएगा, x/2। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर से टेंजेंट इनवर्स का आ गया है। टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, एक्स इज लाइंग बिटवीन -π/4 to 3π/4। भाई इसको देख के एक आइडेंटिटी याद आ जाती है, अपनी क्लास 11th में ही है, 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट π/4 माइनस एक्स। ठीक है, आप कहोगे यहाँ टेंजेंट तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। न्यूमरेटर को भी cos x से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को, अब मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, इसको cos से डिवाइड करोगे 1 बन जाएगा, इसको cos से करोगे साइन बाय cos टेंजेंट, ये बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट। ठीक है भाई, तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स, ये वो वाली आइडेंटिटी लगा दो, टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, इससे ये खत्म हो जाएगा और हमारा आंसर π/4 माइनस एक्स आ जाएगा। कंडीशन वही है कि π/4 माइनस एक्स हमारा -90 to 90 लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखो भी जरा, अब हमारी जो x की वैल्यू है वो -π/4 to 3π/4 है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि ये 0 है, ये -45 है और ये 135 है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। कोई एंगल इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, कोई एंगल इन दोनों के बीच में अगर लाई कर रहा है तो उसका जो नेगेटिव होगा, एंगल का जो नेगेटिव होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब एंगल 0 to -45 है, इस हिस्से का नेगेटिव करोगे तो वो तो इधर चला जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये 0 है, ये -45 है, माइनस इनके बीच में आ जाता है, मान लो आपका -30, तो नेगेटिव करोगे तो उधर चला जाएगा 30 की तरफ, तो वो तो इधर चला, इधर ले लो इसको एक बार। जो वैल्यू इस इंटरवल में थी वो यहाँ π/4 तक चली जाएगी और जो वैल्यू इस इंटरवल में थी उसका नेगेटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रिवर्स करोगे कि -3π/4 लेस देन -x लेस देन π/4। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? भाई x की वैल्यू -45 यानी -π/4 से बड़ी है, जो भी है यहाँ -π/4 से बड़ी है, मान लो -30 है, -20 है, -15 है, तो जब हम उसका नेगेटिव क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे -x देखना है, तो उसका नेगेटिव इधर चला जाएगा π/4 तक। समझ में आ गई बात? और जो वैल्यू इस इंटरवल में थी 3π/4 तक, उसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो इनकी नेगेटिव वैल्यूज इस इंटरवल में आ जाएंगी। अब मेरा एंगल है π/4 माइनस एक्स, तो तीनों में π/4 ऐड कर दो, π/4 माइनस एक्स और π/4 है भाई, ये ध्यान कर लेना। ये हो जाएगा -2π/4, सोल्व कर लेना, -π/2 लेस देन π/4 माइनस एक्स, 45 प्लस 45 90 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू थी ये -90 से 90 के ओपन इंटरवल में आ गई, तो हम टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स में। क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है, बस यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट इनवर्स x/a² माइनस x² अंडर रूट। अब इसमें हमें यहाँ पर फिर से टेंजेंट थीटा चाहिए। ठीक है, टेंजेंट थीटा चाहिए तो मीन साइन बाय कॉस, लेकिन ये जो a बीच में आ रहा है ना, ये आपको तंग करेगा। ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, लेकिन a तंग करेगा। तो आप अब क्या करो कि आप x को पुट करो a साइन थीटा, केवल साइन थीटा मत पुट कर देना भाई। x/a² माइनस x² का जो अंडर रूट है उसको टेंजेंट बनना है, तो ऊपर साइन आना चाहिए, नीचे कॉस, लेकिन नीचे कॉस नहीं बनेगा इस a की वजह से, तो इस a को आपने ऊपर डाल देना है, तो वो a यहाँ भी आएगा और कॉमन आकर बाहर कैंसिल हो जाएगा। अभी हम करेंगे। तो a वाले क्वेश्चंस में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि x को a साइन थीटा रखो, तो आपका क्वेश्चन बन गया टेंजेंट इनवर्स, ध्यान दो, ऊपर हो गया a साइन थीटा, नीचे देखो अंडर रूट में a² और ये बन गया x का होल स्क्वायर यानी कि भाई a²
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू ये हो गया बेटा टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखना, ए स्क्वायर यहाँ भी और ए स्क्वायर यहाँ भी, अंडर रूट से बाहर लाऊंगी तो ए कॉमन हो जाएगा और ये बन गया 1 क्योंकि ए स्क्वायर बाहर चला गया, ए स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ भी 1 बच गया और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस ए से ये ए कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है कॉस थीटा और साइन बाय कॉस टेंजेंट। अब ये आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेना। तो मैंने लिख दिया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा जो कि थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले ए को नीचे ले जाओ एक्स के डिनोमिनेटर में, एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन को इधर लाओगे तो थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ हम थीटा की जगह पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स बाय ए जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं मोटे तौर पर आपको इंटरवल के बारे में भी समझाऊं तो ये देखो जल्दी से, मोड एक्स ए से लेस है, मोड एक्स क्या है भाई ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का जो मोड है वो ए से लेस है, ए से ए को कैंसिल कर दो तो मोड साइन थीटा 1 से लेस है। वही बात आ गई, अरे बात वही आ गई घूम फिर के, -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 और थीटा जो है -π/2 और π/2 के क्लोज इंटरवल में आ गया। तो ये जो चीज़ है हमारी नहीं लेस देन 1 है भाई, इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा तो ओपन इंटरवल में आ गया थीटा हमारा और हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। टेंजेंट इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3ax²। थोड़ा सा इसके पैटर्न को आप समझने की कोशिश करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा आइडिया भी ये देखो, हम पहले रख लेते हैं x को a टेंजेंट थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। देखो 3a² तो पहले से है और जब मैं a टेंजेंट थीटा रखूँगी तो ये बनेगा 3a³ टेंजेंट थीटा। x³ का मतलब इसका पूरे का क्यूब करना है तो a³ टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a³ ऑलरेडी है 3a, ध्यान देना बेटा, और x का स्क्वायर करूंगी तो मैं a² टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये दोनों a और a² मिलकर a³ बन जाएंगे। a³ न्यूमरेटर की भी दोनों टर्म्स में है, डिनोमिनेटर की भी दोनों टर्म्स में है तो कॉमन आ जाएगा और उस कॉमन को हम कट कर देंगे, ऊपर से भी कॉमन लेंगे नीचे से भी, ध्यान देंगे a³ कॉमन लिया तो ये बन गया 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा, नीचे से भी a³ कॉमन लिया, ये भी बाहर गया और ये भी बाहर गया तो 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये हो गया कैंसिल। यहीं कैंसिल करके मैं यहीं से इसको स्टार्ट कर दूंगी। अब इसको ज़रा ध्यान करो, ये किसका फॉर्मूला है, ये टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो मैं लिख दूंगी टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट 3 थीटा याद है ना, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, 3 थीटा ये तभी कैंसिल होगा जब 3 थीटा -90 to 90 लाई करेगा, उसको मैं अभी वहाँ से दिखाऊंगी आपको। थीटा की वैल्यू के लिए पहले a को लेफ्ट में लेके आओ, x बाई ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और यहीं से थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स x बाई ए। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 3 टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इस इंटरवल को और डिस्कस करते हैं, -a/√3 और a/√3 के बीच में है x, x की वैल्यू कितनी है a टेंजेंट थीटा, तो मैं यहीं रख देती हूँ बार बार लिखने की बजाय a टेंजेंट थीटा। a तीनों तरफ से कैंसिल हो गया तो ये बना -1/√3 लेस देन टेंजेंट थीटा लेस देन 1/√3। टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कितने पे होती है, 30 पे होती है। ठीक है ना, टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 यस 30 पे होती है। 30 का मतलब हो गया -π/6 लेस देन थीटा π/6। हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें तो 3 थीटा चाहिए, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही हमारी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो आ जाएगी अपनी
कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। ओपन इंटरवल होता है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। ये थे 7 क्वेश्चंस। आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व करना है, कुछ इसी तरह का है लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंट आ जाएंगे, तो उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो भाई शेयर ज़रूर कर दिया करें। अभी सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। चैप्टर नंबर 5 की भी कॉन्टिन्यूटी की पूरी एक्सरसाइज अपलोड है, और जो रह गया है वो मैं जल्दी से आपका कर रही हूँ अपलोड। तो इस मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।